हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने चैप्टर थर्ड के एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें एक्सरसाइज 3.1, तो उसमें हमने मीन को पूरा कंप्लीट, उसके ऊपर जो जो भी क्वेश्चन बन रहे थे, जो भी एग्जांपल्स थे, जो फॉर्मूला था, वो सभी पूरा स्टडी कर लिया हमने। और आज की हमारी इस क्लास में हम मोड और मीडियन, मतलब हम कह सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हैं, वो तीन टाइप के ही होते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन ही टाइप के आएंगे, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, तो देखिए क्या चीज़ है। मीन को हमने पूरा अरिथमेटिक मीन या एवरेज पूरा हमने अच्छे से इसको रीड कर लिया है, पूरा स्टडी किया है। आज का हमारा जो लर्निंग पॉइंट है उसमें आएंगे मोड और मीडियन। तो मोड और मीडियन से जुड़े हुए ही हमारी क्वेश्चन आएंगे और पूरा जो 3.2 एक्सरसाइज है या उसके बेसिक्स हैं उसमें पूरा मोड और मीडियन का ही हम जिक्र करेंगे। तो मोड देखिए क्या चीज़ है। मोस्ट रिपीटेटिव डेटा, वो डेटा जो बार 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 सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो ही हमारा क्या है, मोड होगा। उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। जब स्मॉल लार्ज पे डेटा होंगे तब कैसे होगा, और लार्ज स्मॉल जो स्केल है उस पे डाटा होंगे तब कैसा होगा, और लार्ज स्केल पे होंगे तब कैसा होगा। हम दोनों टाइप से उसको पढ़ेंगे। अभी मीडियन, मीडियन है मोस्ट मिडिल डाटा, मतलब सभी को अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर देखेंगे सबसे बीच में हमारा कौन सा डाटा है, वही हमारा क्या होगा, मीडियन। तो विद एग्जांपल हम अच्छे से इसको क्या है समझेंगे। अभी सबसे पहले हम मोड को देखते हैं। देखिए मोड है मोस्ट मोस्ट रिपीटेटिव डाटा। कैसे है मोस्ट रिपीटेटिव डाटा, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं स्मॉल स्मॉल डाटा का, मतलब छोटी डाटा हो, जैसे 5, 7, 10, 20 कुछ आंकड़े हों, और एक लार्ज का हम एग्जांपल लेके देखेंगे। तो मोड के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक आपकी बुक से ही लेंगे एग्जांपल। अपनी बुक का हमने एग्जांपल नंबर 4 लिया है। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ये एक नंबर्स का एक सेट दिया है, इसमें से आप मोड फाइंड कीजिए। तो मोड फाइंड करें या मीडियन, सबसे पहला स्टेप, पहला जो काम होगा हमारा वो होगा अरेंज द गिवन डेटा। जो भी आपको डेटा दे रखे हैं उन सभी को आप अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ असेंडिंग, असेंडिंग ही करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सीधा छोटे से बड़े की ओर रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये छोटे स्मॉल डाटा है, मतलब स्मॉल स्केल डाटा है, छोटे थोड़े से हैं, थोड़े से हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। जब लार्ज आ जाएंगे तब थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं आपको उसको करने के लिए थोड़ा आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए 1 सबसे छोटा तो 1 है, और 1 2 3 4 बस यही है। तो 1 देखिए कितनी टाइम्स आया, 1 1 1 3 बार 1 1 1, ठीक है। सबसे छोटा डेटा 1 है, तो 1 को जितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 3 बार हो रहा है तो लिख लिया। अब 2 देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 3 देखिए, 3 एक बार ही आया है, और 4 है 1 2, ठीक है। तो हमने इन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया, ठीक है, तो डायरेक्ट है। अब मोड के लिए देखिए, मोड को मैंने बताया था मोस्ट रिपीटेटिव। 1 3 टाइम्स आया है, 2 भी 2 4 टाइम्स आया है, और 3 एक ही बार आया है, और 4 2 बार आया है। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। हेयर 2 इज मोस्ट रिपीटेटिव डेटा, सो 2 इज आवर रिक्वायर्ड मोड। 2 हमारे लिए क्या है, मोड का काम करेगा। 2 इन सभी डेटा का मोड है, ठीक है। अब ये मोड अगर बाय चांस हमसे मीडियन, इसी क्वेश्चन का मीडियन, ये लार्ज स्केल हम थोड़ा बाद में देख लेंगे, मीडियन पूछे, मीडियन, तो इसी डेटा में मीडियन, तो इनमें मिडिल मोस्ट, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट, बस आप ये दो बातें या दो नाम याद रखना आप हमेशा। मैं रेड अंडरलाइन कर देता हूँ। मिडिल मोस्ट तो हमारी क्या रहेगी, मीडियन, ठीक है। और मोड हमारा क्या रहेगा, मोस्ट रिपीटेटिव। ये जो लिख रखा है मैंने, मोस्ट रिपीटेड डाटा, और मोस्ट मिडिल या मिडिल मोस्ट, ठीक है। तो मिडिल मोस्ट कैसे आप डिसाइड करोगे, देखिए इन सब में जस्ट बीच में कौन है। जब ये ओड नंबर्स ऑफ डेटा ओड होंगे तब क्या होगा, नंबर्स ऑफ डेटा इवन होंगे तब क्या होगा। देखिए एक उधर से कैंसिल कर दे, एक उधर से, एक उधर से, एक एक दोनों साइड से करते चले जाओ, ठीक है। अब ये 2 बच गए, 2 बच गए ना, तो इन दोनों को ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो जब ये इवन नंबर्स में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन है, इवन है, तो बीच की जो मिडिल में 2 बचेंगे, मिडिल मोस्ट में आपको 1 नहीं 2 मिलेंगे, दोनों को ऐड करो और हमेशा 2 का डिवाइड करो, ठीक है।
तो और अगर एक ही बचे, जैसे मैं इसमें एक डाटा ये कम कर दूं, सपोज कीजिए 111243569 ठीक है। तो देखिए 3 3 6 3 9 10 और 10 ले लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाटा हो गए। तो ये है नंबर ऑफ डाटा। सबसे पहले अरेंज है, वेल अरेंजमेंट है, ठीक है, असेंडिंग में अरेंज है। अब नंबर ऑफ डाटा डिसाइड कीजिए, इवन और ओड। इवन है तो अलग चीज़ करनी है, ओड है तो अलग काम होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ओड है। ओड होगा तो हमें डायरेक्ट क्या है, मिडिल मोस्ट मिल ही जाएगा, मिडिल मोस्ट, ठीक है। अगर इवन है तो वी गेट मिडिल मोस्ट एट मिडिल मोस्ट टू डेटा, एड देम एंड डिवाइड बाई 2, उनको जोड़ो और 2 से भाग दो। तो देखिए एक एग्जांपल से दोनों चीज़ हम समझेंगे। अब ये हमारे डेटा है, हमने कैंसिल कर दिया, तो फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, सो ऑन थर्ड लास्ट, ऐसे। तो इन दोनों को कैंसिल करते ही अब इसका कोई पेयर्स, इसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, ये अकेला बच रहा है 3। तो 3 ही हमारा क्या है, वो हो गया मीडियन। 3 हमारा क्या हो गया, मीडियन। अब कब हुआ ये मीडियन, कब हुआ, जब हमें ओड नंबर्स ऑफ डेटा मिल रहे हैं कि आधे उधर और आधे उधर छोड़ने के बाद बीच में एक बच रहा है। देखो ओड होने का मतलब विषम संख्या है। विषम सपोज करो कि 11 डेटा है, 11 है, तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, एक बीच का बचेगा, वही हमारा क्या है, मीडियन है। जब ये ओड हो तब की बात है। लेकिन इवन होंगे, सपोज करो कि 11 नंबर ऑफ डाटा है तो 12 होंगे, तो 5 उधर छोड़ोगे, 5 उधर छोड़ोगे तो 2 बचेंगे, या 6 उधर ले जाओगे, ये रहे 6 आप उधर ले जाओगे, ये 10 है तो 5 अगर आप उधर ले गए, ठीक है, 5 उधर ले गए तो बीच में कोई नहीं बचा, तो फिर हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमेशा ऐसी ही प्रॉब्लम, ये सिनेरियो बनेगा ही बनेगा कि प्रॉब्लम आएगी कि जब इवन नंबर्स में डाटा होंगे, जैसे 8 डाटा हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, तब आधे उधर और आधे उधर, तो बीच में तो कोई बच नहीं रहा है। तो बीच में नहीं बच रहा है तो आप आधे जो हैं ये वाले दोनों डाटा ले लो। मतलब आपने 5 किए थे तो आप उसकी बजाय 4 करो, 4 करो, 4 और 4 उधर बच गए ना, 4 और 4। अब 4 बचते ही बीच में 2 बचे, दोनों को ऐड करो, 2 + 2 और डिवाइड बाई 2 करो, 4/2। बाई चांस इसका आंसर 2 ही हमें मिल रहा है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये डाटा जो है हमारे लिए मोड रहेगा। अब एक्चुअल में क्या है, इस चीज़ को पूरा एक बार हम समझ लेते हैं, फिर इसको अलग अलग डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो हम लार्ज स्केल वाले डाटा तो हमने छोड़ ही दिए, लार्ज स्केल वाले हम अभी करेंगे। अभी हमारे स्मॉल स्केल्स डाटा है, मतलब थोड़े डाटा हों तब। तो देखिए ओड होंगे तो मिडिल मोस्ट हमें छांट ही लेंगे, आधे उधर। मतलब मैं अगर इसको एक इजी लैंग्वेज में लिख दूं तो आधे एक तरफ, आधे दूसरी तरफ। तो यहाँ एक चीज़ देखो आप, यहाँ एक चीज़ समझो ना आप, जब ओड होंगे, ओड मतलब विषम संख्याएं होंगी, अगर हमारे पास 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, तो उसका आधा तो हो ही नहीं सकता। तो आधे उधर और आधे उधर कैसे कर देंगे हम, ठीक है ना। और अगर करने की भी कोशिश करेंगे, जैसे हमारे पास 15 डाटा है, नंबर ऑफ डाटा 15 है, तो 15 के आधे उधर और आधे उधर कैसे करोगे आप, 15 के नहीं कर सकते हम। तो यहाँ आसानी से हमारा काम हो जाएगा। 15 के आधे करेंगे तो 7 उधर करेंगे हम, 7 उधर करेंगे 14, तो एक डाटा हमेशा बीच में बचा रहेगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारी मीडियन हो जाएगी। ये काम कब हो रहा है, जब वो ओड नंबर ऑफ डाटा हो रहे हैं, ठीक है। अब इवन हो तब क्या होगा, इवन हो तब जैसे 16 हो, सपोज कीजिए 14 होते, 14 का ही ले लेंगे हम। 14 में 7 उधर गए और 7 उधर गए, अब बीच में कोई बचा ही नहीं है, तो आप इनको एक कम कर दो। देखो इसके हाफ करने के लिए हमने 15 को एक कम किया, 14 और 14 के हाफ करके बीच वाला ले लिया। अभी 14 में एक कम कर देंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 का हाफ नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा करो कि पहले ही इसमें से एक की बजाय 2 कम कर दो, एक की बजाय 2 कम करो। 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 12। 2 को हमने क्या ले लिया, 12 में इधर हमने 6 फाइंड किए, इधर हमने 6, बीच में 2 बच गए। 2 बच गए तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये आपको 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th हर जगह आपके जो मीन, मोड और मीडियन पीछा नहीं छोड़ेंगे, आते ही आते रहेंगे, ठीक है।
तो ये याद रखना, बट अभी आप छोटी साइज पे समझो इनको, ठीक है, छोटी स्केल पे। अभी हम चलते हैं आगे लार्ज स्केल डेटा पे, और एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। सो अब देखेंगे हम लार्ज स्केल पे डाटा हो, वैसे वेरी लार्ज नहीं है ये, बहुत ज़्यादा बड़े डाटा नहीं है, बट आपके लिए 7th स्टैंडर्ड के लिए लार्ज इतना ही लार्ज होगा बस, उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम देखेंगे अगर आप स्मॉल स्केल वाले टाइप से अगर करते हो इनका डायरेक्ट, तो आप इनको असेंडिंग में अरेंज करो, अरेंज कर लिया, फिर आप देखोगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो तो हमारा हो जाएगा मोड, ठीक है। फिर आप इनको ये देख लो कि ये इवन है या ओड है, और सबसे बीच में कौन बैठा है, सबसे बीच में एक बैठा मिल रहा है तो वो मीडियन है, एक नहीं मिल पा रहा तो बीच में दो मिल रहे होंगे, उन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, वो मीडियन है। बस इतना ही काम है। बट अब छोटा सा एक हम चेंज करने वाले हैं, जो मोस्ट चेंज हमारे लिए, कि मोड और मीडियन थोड़े लार्ज स्केल पे हों। तो हम ये पहले एक्चुअल में कर चुके हैं। देखिए प्रिपेयर पहला काम देखो, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर टैली मार्क टेबल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, टैली मार्क टेबल। टैली मार्क टेबल से क्या होगा, मीन, मोड और मीडियन तीनों ही फाइंड हमारे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लिख लें डेटा और टैली और फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, ये हमारे 3 कॉलम हो जाएंगे। अब हमें डिसाइड ये करना है कि हमारे डेटा कौन कौन से आए हैं। डेटा को ऑब्जर्व तो हम कर ही सकते हैं ना, कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ आप देखोगे तो आई होप कि 9, 8, 7 मतलब सिंगल डिजिट कोई नहीं है, तो 10 से छोटा तो कोई आएगा ही नहीं। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो 10 भी नहीं दिख रहा है, और 11 भी नहीं है, मतलब 12 से स्टार्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा केयरफुली देखें तो कोई मेरे को 22 वाली लाइन में, मतलब 20 या 20 अबाउट 20 कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 19 तक ही हैं। तो एक बार मैं सपोज करूँ और लिख लूँ कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, कि यही डाटा ये होंगे। एक बार हम और ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब 12 से नीचे और 19 से ऊपर हमें नहीं मिलना चाहिए, और डेसिमल तो है ही नहीं। तो 12, 12, 12, 12, 12, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक भी, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, मतलब 12 से 19 के बीच में है, हो गया। अब टेलीमार्क तैयार करना आपको आता ही है। ये एक काम कर लोगे तो यहाँ सारी कन्फ्यूजन, चाहे छोटे स्केल हो चाहे बड़ी स्केल हो, कैसे भी हो, चाहे मीन हो चाहे मोड हो चाहे मीडियन हो, जो भी हो, सारे यहीं से सोल्व हो जाएंगे। देखिए 12 तो 14, 12, 16, 15, 13, हमारे डेटा तैयार है, टैली मार्क्स तैयार है। मेन काम यही करना है, बस हमें केयरफुली देखना है कि कौन कहाँ आएगा। तो हम उंगली रख के ऐसे 12, 14, 12 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे। 3 टाइम्स आया है 12, 4 5 टाइम्स आया है 5, 5 10 टाइम्स आया है 15, 5 6, 2 1 1, 2 1 1। यहाँ हम देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा मोड कैसे हम फाइंड कर लेंगे। मोड, तो मोड के लिए देखिए मोस्ट फ्रीक्वेंटेड मतलब जो रिपीटेटिव है वही तो, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है वही रिपीट हुआ ना। मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा इज 15, सबसे ज़्यादा बार 15 10 टाइम्स आया है, 15 15 15 ऐसे 10 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो हमारी फाइंड हो रही है हमें सो 15 इज मोड। हमें ये काम यहाँ कर लेना है। लार्ज डेटा का मोड आ गया। मीडियन के लिए अलग फॉर्मूले हैं, बट 7th स्टैंडर्ड में आप क्या सीखोगे, 7th स्टैंडर्ड के लिए अब देखिए मैं यहाँ आपको मीन, मोड और मीडियन का एक ब्रीफ क्या है, थोड़ा सा आपको मीन, मोड और मीडियन थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। आप एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा चाहते हो तो, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए केवल, ठीक है ना। देखिए कैसे, मीन को क्या करोगे, मीन को एवरेज से फाइंड कर दोगे बस। आपकी जो 7th स्टैंडर्ड है उसमें एवरेज
वाले फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। हम इससे भी कर सकते हैं, इनको x करेंगे, फिर इनके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, फिर वो एक क्या है हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, उसको सम करेंगे, इनको सम करेंगे, इनका डिवाइड देंगे, वो आगे की बात है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एवरेज के फॉर्मूले से, एवरेज फॉर्मूला, तो मीन जहाँ भी आपको 7th स्टैंडर्ड में दिखे तो मीन के लिए एवरेज फॉर्मूला, बस इसका तो काम खत्म। ये 3.1 में आ लिया, बस उतना ही आएगा। ठीक है, अभी देखिए मोड के लिए क्या है, कुछ भी नहीं करना है। मोड के लिए दो सिनेरियो बन सकते हैं आपके, स्मॉल स्केल डेटा, मतलब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। ये मैं बता दूंगा क्या चीज़ है आपको अच्छे से। स्मॉल स्केल में क्या बनेगा कि थोड़े या कम या थोड़े डेटा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा का मतलब आपके 20-30-50 से ज़्यादा नहीं आएंगे, बहुत अधिक डेटा या आंकड़े। ठीक है, अब स्मॉल स्केल पे हो तब एक अलग चीज़ होती है, लार्ज स्केल पे हो तो एक अलग होती है। करना वही है काम, हमें क्या कर लो, यहाँ अगर ये चीज़ आ रही है तो आप क्या यूज़ कर लो, आप यूज़ करोगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में किया, फिर आप देखोगे मोस्ट रिपीट मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला, तो सबसे ज़्यादा बार वाला, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बार वाला। अब बहुत अधिक आंकड़े हों तो टैली मार्क टेबल बनाओ, जो अभी अभी हमने किया है टैली मार्क। ठीक है, टैली मार्क में करो जिसकी टैली सबसे अधिक टैली वाला। ठीक है, वाला हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में। ठीक है, मतलब समझाने के लिए इजी से इजी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया मीन और मोड। बस अब बची है हमारी मीडियन। तो मीडियन को हम इधर से ऐसे घुमा करके, यहाँ से घुमाते हुए यहाँ ले आऊँ मैं मीडियन। ठीक है, मीडियन के लिए क्या होगा, मीडियन के लिए आपके पास, आपको कोई टेलीमार्क टेबल या कोई सिस्टम में नहीं जाना है। आपको क्या देखना है, अरेंज असेंडिंग, मतलब असेंडिंग अकेला लिख दूँ, आई होप कि आप समझ जाओगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। फिर वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, इवन होंगे डाटा, या फिर ओड होंगे तो सबसे बीच वाला, ठीक है, वही हो जाएगा हमारा क्या, मीडियन। ठीक है, और इवन अगर डाटा है तो बीच में दो, तो सबसे बीच वाले दो को सम करके 2 का डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मीन मिलेगा, मीडियन मिलेगी। एक चीज़ ये है, एक ये है, एक ये है। तो आई होप कि इस कंक्लूजन से आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा 3.2 एक्सरसाइज 3.2 से पहले का बेसिक जो था वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.2 एंड बेसिक कंप्लीट होता है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्यूशन है वो करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। ठीक है, बाकी 1 या 2% जो भी कन्फ्यूजन बाकी बचते हैं, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो हम पूरा कंप्लीट अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।